कैसे हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी पर रंग बिरंगे तरह तरह के बहुत सारे पक्षी हैं और वह देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और सुंदर दिखते हैं। इनमें मोर, तोते और अन्य पक्षी होते हैं जो कि हमें काफ़ी सुंदर लगते हैं। लेकिन दोस्तों इन पक्षियों में एक ऐसा भी शिकारी है जो कि मांस खाने के लिए जाना जाता है, जिसे गोल्डन ईगल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं गोल्डन ईगल के बारे में। तो दोस्तों गोल्डन ईगल एक बड़ा शिकारी पक्षी है जो बाज और ईगल परिवार से संबंधित है। चौड़े गोल पंखों वाले बाज के पंखों का रंग काले भूरे से लेकर गहरे भूरे तक का होता है, लेकिन यह आकर्षक सुनहरा सिर और गर्दन है जो पक्षी को इसका सामान्य नाम देता है। ईगल्स पूर्ण दृष्टि वाले इंसान की तुलना में कहीं बेहतर देख सकते हैं। गोल्डन ईगल्स की आंखें बड़ी होती हैं जो ईगल्स के सिर की अधिकांश जगह घेर लेती हैं। उनकी पैनी आंखें स्पष्ट और रंगीन देखी जा सकती हैं, जिससे बाज को लंबी दूरी से किसी भी गतिविधि का पता चल सकता है। हाँ, लेकिन गोल्डन ईगल दिन के दौरान बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन रात में वे हमसे बेहतर नहीं देख सकते हैं। उनकी आंखें नेत्र सॉकेट में ज़्यादा नहीं घूमती हैं, लेकिन एक ईगल चारों ओर देखने के लिए उल्लू की तरह अपने सिर को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। गोल्डन ईगल की एक स्पष्ट पलक भी होती है जो उनकी कीमती आंखों को धूल और गंदगी से बचाती हैं। गोल्डन ईगल्स को पहाड़ों, पठारों और चिड़ियों की खुली जगह की ज़रूरत होती है, फिर भी वे इस क्रबलैंड, रेगिस्तान और टुंड्रा प्रदेश आवासों में पाए जाते हैं। इनका दायरा समुद्री तल से लेकर आल्प्स और हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों तक है। गोल्डन ईगल्स अपने भोजन की तलाश में सैकड़ों मील तक उड़ सकते हैं। वे अक्सर नीचे की घाटियों और रेगिस्तान से ऊपर आने वाले थर्मल अपड्राफ्ट की सवारी के लिए पर्वत श्रृंखलाओं का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें बिना अधिक उड़ान प्रयास के ऊंचाई हासिल करने में मदद मिलती है। उत्तरी अमेरिका और एशिया के उत्तरी भागों में रहने वाले गोल्डन ईगल्स सर्दियों में दक्षिण की ओर चले जाते हैं। गोल्डन ईगल उत्कृष्ट शिकारी होते हैं। शिकार करते समय वे अक्सर जोड़े में काम करते हैं। एक बाज शिकार को अपने इंतजार कर रहे साथी के पास ले जाता है। उनके पंजे शिकार को मार कर ले जाते हैं, जबकि चोंच केवल खाने के लिए होती है। शिकार में मरमोट, खरगोश, चूहे और कभी कभी धीमी गति से उड़ने वाले पक्षी, नेवला, लोमड़ी और यहाँ तक कि हिरण भी शामिल हैं। और वह कभी कभी जंगली बकरियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। सैन डियागो चिड़ियाघर सफारी पार्क में गोल्डन ईगल एक पिघले हुए चूहे और कभी कभी खरगोश या ट्राउल खाता है। गोल्डन ईगल्स कुछ हद तक एकांत पक्षी हैं, लेकिन वे छोटे समूह में स्नान कर सकते हैं या ठंड के मौसम में एक साथ रह सकते हैं। यह पक्षी अक्सर सर्दियों में एक दूसरे के साथ घूमते हैं और नए जोड़े एक दूसरे का शिकार करते हैं। गोल्डन ईगल्स पत्थरों से खेलते हैं, लाठियां गिराते हैं और दोबारा पकड़ते हैं और घोड़ों के बच्चों, मवेशियों के बछड़ों का पीछा करते हैं। युवा अक्सर एक दूसरे के साथ गोता लगाते हैं। प्रजनन करने वाले जोड़े 2800 से 4900 एकड़ के क्षेत्र को बनाए रखते हैं और चील घुसपैठियों पर गोता लगाकर या पंजों को बंद करके उन पर हमला कर सकते हैं। गोल्डन ईगल गंजे ईगल की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक होते हैं। गोल्डन ईगल्स आमतौर पर चुप रहते हैं, लेकिन संभोग और घोंसले के मौसम के दौरान
वे बार बार दोहराए जाने वाले तीखे उच्च स्वर वाले स्वर निकालते हैं। गोल्डन ईगल्स द्वारा की जाने वाली अन्य आवाज़ों में चहचहाना, कुड़कुड़ाना, हॉर्न बजाना और फुसफुसाहट शामिल है। चूजे अपने माता पिता को ऊंची आवाज में पुकारते हैं। नर अक्सर अपने प्रेमालाप के हिस्से के रूप में हवाई प्रदर्शन करता है। वह अपने पंखों को मोड़ता है और सिर को जमीन के करीब तक गिराता है जब वह ऊपर उड़ने और प्रक्रिया को दोहराने के लिए अपने पंख फैलाता है। गोल्डन ईगल्स का एक जोड़ा जीवन भर साथ रहता है और कई वर्षों तक अपने क्षेत्रों में कई घोंसले बनाता है। प्रत्येक घोंसला भारी पेड़ की शाखाओं और घास से बना होता है और चट्टान पर या पेड़ पर बनाया जाता है। यह चील हर साल घोंसले में अधिक सामग्री जोड़ती है जिससे यह और भी बड़ा हो जाता है। मादा निवास स्थान के आधार पर जनवरी और मई के कुछ दिनों के अंतराल पर 2 अंडे देती है। चूजे जिन्हें ईगलेट कहा जाता है, सबसे बड़ा चूजा अक्सर हमला करता है और कभी कभी अपने छोटे भाई बहन को मार भी डालता है। माँ लगभग 50 दिनों तक बाजों को खाना खिलाती है, फिर उकाबों के लिए अपनी पहली उड़ान का प्रयास करने और स्वयं खाने का समय निर्धारित करते हैं। आमतौर पर केवल एक बड़ा चूजा घोंसले से बाहर निकलता है। यह दूसरे पक्षी चूजों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी शक्ल सुस्त और अधिक धब्बेदार होती है। उनके पास एक सफेद पट्टी वाली पूंछ और प्रत्येक पंख पर सफेद धब्बा होता है जो धीरे धीरे हर मोल के साथ गायब हो जाता है। गोल्डन ईगल्स 5 साल की उम्र तक अपने पूरे पंखों तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह छोटे गोल्डन ईगल्स को प्राकृतिक शिकारियों से बहुत कम डर लगता है। हाँ, लेकिन कोए जैसे और अन्य शिकारी पक्षी अक्सर उन्हें परेशान करते हैं। 1920 के दशक के शुरुआती दिनों से चिड़ियाघर वन्यजीव गठबंधन द्वारा गोल्डन ईगल्स की समय समय पर देखभाल की जाती रही है। सैन डियागो चिड़ियाघर, सफारी पार्क, अमेरिकी मछली और वन्यजीव सेवा द्वारा घायल सुनहरे ईगल्स को दोबारा पाला गया। इन पक्षियों को उनके मूल निवास स्थान पर भी भेजा गया और उनकी उड़ान भरने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पिछले कुछ वर्षों में पशुपालकों ने यह सोचकर हजारों गोल्डन ईगल्स मार डाले कि ये पक्षी युवा भेड़ों और बकरियों का शिकार करते हैं। फिर भी अध्ययन करने पर पता चला है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चील ने भेड़ या अन्य पशुओं पर हमला किया है। इसकी वजह यह पाया गया है कि खरगोश ईगल्स का मुख्य भोजन थे। 1962 में गोल्डन ईगल्स संघ द्वारा संरक्षित पक्षी बन गए। दुर्भाग्य से कई गोल्डन ईगल्स को अभी भी पशुपालकों या अन्य लोगों द्वारा उनके पंखों के लिए मार दिया जाता है और तेज हवाओं की तलाश करने की उनकी प्रवृत्ति पक्षियों को पवन फार्मों के करीब ले जाती है। हर साल दर्जनों चील तब मारे जाते हैं जब वे खुली बिजली लाइनों पर उतरते हैं या पवन खेतों में उड़ने का प्रयास करते हैं। अन्य लोग अन्य वन्य जीवों के लिए बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं या अपने शिकार में दबे दूषित चारे या शीशे की गोली जैसे जहर खा लेते हैं। लेकिन उनकी संख्या में गिरावट का मुख्य कारण निवास स्थान का नुकसान है। सैन डियागो चिड़ियाघर वन्यजीव गठबंधन दक्षिणी कैलिफोर्निया और बाजा कैलिफोर्निया मैक्सिको में गोल्डन ईगल्स को ट्रैक करने के लिए ऊर्जा कंपनियों के साथ काम करता है। कई सुनहरे ईगल्स छोटे जीपीएस ट्रांसमीटर पहनते हैं ताकि उनके आंदोलन पैटर्न की दूर से निगरानी की जा सके। ईगल्स का डेटा हमें विभिन्न मौसमों में उनके आंदोलन पैटर्न और निवास स्थान के उपयोग को ट्रैक करने में मदद करता है। यह जानकारी पवन फार्मों के लिए सर्वोत्तम स्थानों की योजना बनाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, इनका जीवन काल 38 वर्ष तक जंगल में और इनकी देखभाल करने पर 50 वर्षों तक यह जीवित रह सकते हैं। शिकारी आज भी इन बाजों को हिरण और मृग पकड़ना सिखाते हैं। गोल्डन ईगल मैक्सिको, अल्बानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है।
ईगल्स के लगभग 7,000 पंख होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि ईगल्स कैसा शिकारी पक्षी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।